तो सारे बच्चे एकदम अलर्ट हो जाओ और जल्दी से सॉल्व करना है, फास्ट। क्या लिखा है क्वेश्चन पढ़ लो पहले। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए। आपको एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालना है वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी यहां पर क्या है, सर्कल का डायमीटर है। तो पहले मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूं, एक सर्कल बना लेता हूं और इस सर्कल का एक डायमीटर मार्क कर देता हूं। सपोज ये हो गया उसका डायमीटर ए बी, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है इसमें, whose सेंटर इज, तो इस सर्कल का सेंटर क्या है 2,-3। तो सेंटर कहां पर आता है, डायमीटर के बीच में, मिड पॉइंट होता है डायमीटर का। तो इस डायमीटर के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। और क्या गिवन है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट वो कितना है 1,4। तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,4 और आपको पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ओके। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तने बता क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x2 plus x1 x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाय 2। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पहले बोलो या इसको पहले बोलो, दोनों सही है। और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाय 2। तो सिंपली हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये हमारे लिए x1 y1 है, ये हमारे लिए x2 y2 है और जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को लेते हैं हम x, y। क्या ये क्लियर हो गया? तो सिंपली मैं दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखता हूं, अलग अलग लिखने की बजाय। तो ऐसे लिख देते हैं x, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। अब वैल्यू पुट करता हूं, तो x और y जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है, वहां पर आ जाएगा 2, -3 इज इक्वल टू, राइट साइड में x1 की जगह पे x1 ही आएगा और x2 की जगह पे क्या आएगा, x2 की जगह पे क्या आएगा 1। तो ये हो गया x1 प्लस 1 अपॉन 2, y1 प्लस y2 बाय 2। तो y1 की जगह पे y1 आएगा और y2 की जगह पे क्या आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा y1 प्लस 4 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब हम कंपेयर कर लेंगे x वाले कोऑर्डिनेट्स को आपस में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 अपॉन 2। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इज इक्वल्स टू x1 प्लस 1, ये 1 इधर जाएगा तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x1, मतलब आपको x1 की वैल्यू मिल गई 3। इसी तरीके से y1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लो। तो y कोऑर्डिनेट्स को आपस में कंपेयर कर लो, तो यहां पर हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू y1 प्लस 4 अपॉन 2। ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4। ये +4 इधर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। तो -6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू y1, मतलब y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। तो ये जो पॉइंट ए है उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा फाइनली 3, -10। क्या ये सारे बच्चों का हो गया? ओके। अब इसमें एक और क्वेश्चन अगर मान लो पूछ दे एग्जाम में, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। किस पे अप्लाई करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला? ओबी में या ओए में, दोनों पे अप्लाई कर सकते हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, हटा दो। चलो ये क्वेश्चन पहले पढ़ो और मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। और मैं बता रहा हूं इसमें 90% बच्चे गलत बनाते हैं इस क्वेश्चन को, तो अच्छे से लिखो इसको पहले। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो, जैसे ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और जो गिवन है वो तो लिखना पड़ेगा। अच्छा, कब था, कैसा बना? ठीक है, डिस्कस करेंगे।
ओके, सबने पढ़ लिया क्वेश्चन? हाँ कपिल, क्या क्या चीजें लिखा बताओ अपनी नोटबुक में? कुछ नहीं लिखा? अरे इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है। क्या लिखा है? ए एंड बी आर दिस एंड दिस, तो ये तो लिखो कम से कम कि ए और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, -2, -2। बी उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -4। कम से कम ये तो लिख सकते हो। हाँ, फिर क्या लिखा हुआ है फाइंड के बाद? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। और आपको P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो क्या करें? P के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x, y, जो हमें फाइंड आउट करना है। और क्या गिवन है? ये वाली लाइन जो गिवन है उससे भी लिख लेते हैं। तो AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB, ये दिया हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट AB। अब समझो मेरी बात ध्यान से बच्चे, यहाँ पर क्या गलती करते हैं, पहले मैं गलत वाली चीज समझाता हूँ, ठीक है? अब गलती क्या करते हैं पता है? यहाँ पर ये AP एज इट इज रहने देंगे, AB को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आएंगे, तो AP अपॉन AB होगा। राइट साइड में कितना बनेगा? 3/7। अब बच्चे ये ध्यान देते हैं कि हाँ हमें x, y, p का कोऑर्डिनेट चाहिए, यहाँ पर a और b के कोऑर्डिनेट गिवन है, और यहाँ क्या अप्लाई होगा? सेक्शन फॉर्मूला। तो इस रेशियो को वो क्या ले लेते हैं? m:n। m की वैल्यू ले लेते हैं 3 और n की वैल्यू ले लेते हैं 4। यहाँ पर ये गलती हो जाती है, 7 सॉरी, n की वैल्यू 7, ये गलती। ये क्यों गलत है? m और n ये क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन है मेरा। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या वो समझ में आ रहा है? हम m और n ये नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? ये क्वेश्चन। तो क्योंकि AB लाइन सेगमेंट पूरा 7 और AP 3 है, रेशियो गलत। इसने ये सही समझा। देखो यहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट है पूरा का पूरा वो क्या है? AB है, और पॉइंट P इन दोनों के बीच में आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जो m:n वाला रेशियो हम लेते हैं वो रेशियो किसका होता है? AP और BP का। तो AP और BP का रेशियो चाहिए, लेकिन हमें किसका रेशियो गिवन है? AP और AB का रेशियो गिवन है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो हमें रेशियो AP अपॉन BP चाहिए, तब हम उसको m और n कंसीडर करेंगे। तो कैसे निकालेंगे AP और BP का रेशियो? AB का रेशियो AB से माइनस कर देंगे। हाँ, तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए ना एक तो सिंपल कॉमन सेंस वाला तरीका मैं बताता हूँ। देखो आप सीधे ये मान लो कि AP कितना है? 3। AP कितना हो गया? 3। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लो 3, है ना? और AB पूरा AB कितना है? 7। तो अगर ये 3 है, ये पूरा 7 है, तो BP कितना बनेगा बताओ? 4। तो ये रेशियो कितना आएगा? सीधे सीधे 3:4। क्या ये लॉजिक समझ में आया? ठीक है। और अगर ये लॉजिक समझ में नहीं आया तो सॉल्व करके आप निकाल सकते हो रेशियो 3:4 कैसे आएगा, वो तरीका भी मैं समझाता हूँ। वो तरीका फॉलो करने के लिए क्या करोगे? ये जो आपको गिवन है ना रेशियो, AP इज इक्वल टू क्या गिवन है? 3/7 AB, ऐसा लिखा हुआ है। यहां पर एक काम करो, 7 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 7AB। राइट साइड में कितना हो गया? 3AB। अब हमें AB नहीं चाहिए, हमें AB की जगह पे क्या चाहिए? AP और BP। तो AB को क्या लिख सकते हैं देखिए बताओ? AP प्लस BP, ये लिख सकते हैं। तो AB की जगह पे क्या लिख दो? AP प्लस BP, ऐसा लिख सकते हो। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये टर्म क्या बनेगी? 3AP प्लस 3BP। अब ये 3AP को यहां शिफ्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा डिफरेंस? 4AP इज इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पर? 3BP। अब हमें AP और BP का रेशियो चाहिए, तो एक काम करो, BP को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और 4 को इधर कर दो, तो रेशियो AP अपॉन BP कितना आ गया? 3/4। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आया? तो आपके पास दो चॉइसेस, जैसे मैंने बताया, आप डायरेक्टली या फिगर से आइडेंटिफाई कर लो रेशियो कैसे आया 3:4, या फिर ये वाला पूरा सिंप्लीफिकेशन। कौन सा तरीका ज्यादा इजी लग रहा है? डायरेक्ट ये वाला, ये समझ में आएगा ना लेकिन सबको? इससे भी कर सकते हो, बस आपको ये फिगर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? ओके। तो यहां से फाइनली हमें ये रेशियो मिल जाएगा m:n का, जो कितना आ जाएगा?
3:4। और इसके बाद आपको ए और बी का कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी पता है, तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या अप्लाई कर देना है अब आपको, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो, कोऑर्डिनेट निकाल लो। सॉल्व करो जल्दी इस क्वेश्चन को, जिनका हो जाता है ना फिर उसके बाद वो एपी का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। हाँ ये सॉल्व किया, क्या आया आंसर, क्या आ रहा है बताओ, कोऑर्डिनेट -2/7 3 into 2 plus 4 into -2 upon 3 plus 4, तो ये आ जाएगा 6 minus 8, तो ये तो 2/7 आएगा एक्स कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के लिए 3 into -4 plus 4 into -2 divided by 3 plus 4, तो ये आ जाएगा -12 minus 8 -20/7, सेम आ रहा है, तो ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट। क्या ये समझ गए सभी? हाँ सॉरी, ये -2/7 एंड -20/7। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आपने इंपॉर्टेंट मार्क किया ना इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन मैं आज अभी और दूंगा थोड़ी देर में ना, हटा दूं मैं इसको फिलहाल। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ नोट करो, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो नोट करो, क्वेश्चन पढ़ के क्या लिखा है। ओके आई थिंक क्वेश्चन सबने पढ़ लिया। हाँ चलो संगीता बताओ क्या दिया क्वेश्चन में, जो भी अपने वर्ड्स में बोल दो जो समझ में आया। ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया करेक्ट, और क्या फाइंड आउट करना है इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीवन क्या फाइंड आउट करना है, हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो ए बी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? अब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो 1 2
3, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, हाँ, ये 4 पार्ट्स हो गए। मान लेते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को P, इसके कोऑर्डिनेट को Q और इसके कोऑर्डिनेट को क्या ले लेते हैं R। तो आपको P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स निकालने। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, कोई एक्सप्लेन करेगा? हाँ, तने बताओ। ओके, हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए ना आपके पास 2-3 तरीके मैं समझाता हूँ। पहला तो या तो आप P का कोऑर्डिनेट निकालो। अगर P का कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हो तो रेशियो क्या लोगे? 1:3 और लगा दोगे सेक्शन फॉर्मूला। दूसरा आप R का निकाल सकते हो। अगर R का निकालने जा रहे हो तो रेशियो क्या लोगे? 3:1। इससे निकल सकता है, लेकिन सबसे इजी तरीका है पहले Q निकालना, क्योंकि Q क्या है? इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना सबसे आसान है। क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई 2। सीधे बताओ क्या आएगा? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 कितना आ जाएगा? 0। 0 बाई 2 कितना होगा? 0। तो पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 0। y कोऑर्डिनेट बताओ। y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2, तो कितना होगा दोनों का एडिशन? 10। 10 बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा? 5। तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट हमें तुरंत मिल गया, ये कितना आ गया? 0,5। क्या ये सबको क्लियर हो गया? हाँ, अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यूज करो। अब पॉइंट P किसका मिड पॉइंट होगा? A का और Q का। तो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। फिर से ये x1 प्लस x2 बाय 2, तो कितना होगा दोनों का एडिशन? x1 प्लस x2 -2, -2 बाय 2 मतलब कितना आ जाएगा? -1। फिर y1 प्लस y2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा? 7/2। क्या ये समझ में आ गया सबको? पॉइंट R का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? P, Q और B का मिड पॉइंट। समझ गए ना सभी ये? हाँ, अक्षांश बता, R का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x1 प्लस x2 2/2 मतलब कितना आ जाएगा? 1। y1 प्लस y2, तो ये कितना आ जाएगा? 13/2। क्या ये सबको समझ में आ गया? और कुछ एक्सप्लेनेशन लिखना कैसे, ये बताने की जरूरत है या लिख लोगे इसको? लिख लोगे ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, स्टार्ट करो। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, मैं भी बताओ क्या है रोम्बस की प्रॉपर्टी? नहीं होते, नहीं होते। हाँ, दैट्स इट। ये सिंपल प्रॉपर्टी होती है, साइड्स क्या होते हैं उसके? इक्वल। ठीक है, तो रोम्बस एक्चुअली एक टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन उसके सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। डायगोनल की भी एक प्रॉपर्टी होती है, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं इस तरीके से, मतलब यहाँ पर ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। ओके, तो पहले रोम्बस है तो हमने एक रोम्बस बना लिया, तो उसके वर्टाइसेस भी मार्क कर देते हैं ABCD। ओके, और सारे वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स भी पता है तो वो भी मार्क कर लेते हैं। 3, 0, 4, 5। कई बच्चे क्या बिना डायग्राम के अपना आंसर लिख लेते हैं, उसमें मार्क्स मिल जाता है, कई बार कट भी जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ डायग्राम बना लिया करो। जो इवैल्यूएटर है ना, उसके पास मार्क्स कट करने का ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको पता है रोम्बस कैसा बनता है, बना लो डायग्राम। ओके, तो आपको इसका एरिया निकालना है रोम्बस का, और इसने फॉर्मूला दे दिया एरिया ऑफ रोम्बस का क्या होता है, निकाल लोगे?
सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? करेक्ट, सबसे पहले ना डायगोनल्स की लेंथ निकालेंगे, एसी की लेंथ, और वो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर दूसरा डायगोनल बीडी की लेंथ, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, और फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो एरिया ऑफ rhombus ABCD is equals to half AC into BD। तो मैं डायगोनल की लेंथ नहीं निकालूंगा, आप लोगों में से कोई एक निकाल के मुझे बताएगा। निकाल दिया? तो निकालना क्यों? देखो पेन चलते हुए किसी के नहीं दिखती तो गुस्सा आता है उसके ऊपर। डिस्टेंस फॉर्मूला भूल तो नहीं गए हो ना? अभिनव याद है ना डिस्टेंस फॉर्मूला? याद था जब पिछले वीक आया था तब तक। रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फर्दर ये हो जाएगा रूट ओवर -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 16 प्लस 16, दैट इज √32। √32 को और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, दैट इज 4√2। करेक्ट, तो √32 को 4√2 भी लिख सकते हैं। सिमिलर वे में बीडी की लेंथ भी कैलकुलेट करके बताओ। बाकी लोगों का अलग आ रहा है क्या? रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सो ये हो जाएगा -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सही है मेरे ख्याल से, -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, सो ये जाएगा रूट -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, सो दैट इज √72। करेक्ट है, 36 प्लस 36 72। √72 को भी सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 6√2। 6√2 होता है ना, ऐसा लिख सकते हैं इसको, 6 into 6 into 2 that is equals to 6√2। क्या ये कैलकुलेशन हो गया सबका? तो अब हमें इसका एरिया चाहिए, तो एरिया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो ये कितना हो जाएगा 4√2 into 6√2, तो ये √2 मिलके हो जाएगा 2, तो 1/2 into 4 into 6 into 2, ये 2 कैंसल, तो आंसर आएगा 24 स्क्वायर यूनिट। ओके, क्या ये सबको क्लियर हो गया? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो ये जो रोम्बस के डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में O मान लेता हूँ, ठीक है, तो इससे आपको कितने ट्राइंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं? 4, 1 2 3 और ये 4। क्या ये चारों के, ये 4 छोटे वाले की बात कर रहा हूँ, क्या ये चारों के एरिया इक्वल होंगे? कितने लोगों को लगता है कि होंगे? कितने लोगों को लगता है कि नहीं होंगे? और बाकी लोग कुछ नहीं लगता। ये देखो, ये इक्वल होंगे, कैसे इक्वल होंगे समझ लो। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का लेंथ, ठीक है, यहाँ पर भी सेम है ना, क्योंकि इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। ये दोनों इक्वल, ये दोनों भी इक्वल, तो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल क्या होगा, इस वाले ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ रहे हो ना, वो क्लास 9 में पढ़ते थे, ठीक है, SSS क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों, तो सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट है मतलब सबका एरिया क्या होगा, सेम होगा, तो इसलिए सभी का एरिया क्या आ जाएगा, सेम। तो अगर किसी भी एक पार्ट का एरिया निकालने बोला जाए, जैसे मान लो AOB का एरिया पूछा होता, तो क्या आता आंसर?
इसका 1/4 कर दो, जो टोटल एरिया निकला उसका 1/4 कर दो, डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो आंसर क्या आ जाता है 6। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। अब मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ, सॉल्व करके बताओ। तो नोट करना फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एनसीईआरटी की बुक क्लोज रखना ना, मैं उसी में से दे रहा हूँ क्योंकि, और मैं दे रहा हूँ एग्जांपल्स में से इसकी। ठीक है, एग्जांपल नंबर भी बता दूँ, मैं भी दे रहा हूँ। अच्छा, मैंने होमवर्क भी दिया था ना पिछली क्लास में एग्जांपल्स का कुछ। ओके, एग्जांपल 7 है एनसीईआरटी का, तो बुक क्लोज रखो सो दैट चीटिंग ना करो। और मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें बस नोट कर लो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में लिखा है इन व्हाट रेशियो, तो रेशियो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको रेशियो निकालना है। Does the point -4,6 divide the line segment joining the points A -6,10 and B 3,-8। क्वेश्चन नोट किया ना? तो क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो। किस रेशियो में ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। सो यू हैव टू फाइंड द रेशियो। चलो जल्दी सॉल्व करो, और जिससे सॉल्व नहीं होगा मुझे बुला लो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा। हाँ ठीक है, देख के चलूंगा। अभिनव तेरे से बनेगा? नहीं बनेगा तो धैर्य से हेल्प लेना, धैर्य उसको बता। तेरे से बनेगा? धैर्य बन जाएगा। तुम तीनों से हो जाएगा। और इधर कपिल बनेगा कि नहीं? हाँ, कैसे करेंगे स्टार्ट? डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है भाई, रूट क्यों लिख दिया तूने? क्या लगेगा यहाँ पर? सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। m/n को क्या ले लेंगे? k/1 लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तेरा बन गया क्या शशांक? अगर हो गया तो बुक निकाल के एग्जाम्पल फिर कंटिन्यू करना। के बस को निकालना है और कुछ भी नहीं करना है, और तेरा जीवन बन जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला लिख, ये तेरा x1 y1, ये तेरा x2 y2, और जो पॉइंट है वो तेरा x और y। कितना है? 2/7, 2:7। अलग चेक करो एक बार। कौन सा है? 7 किया ना, 6 बनाना फिर उसके बाद। ये गलत क्या गलती है इसमें? x, y उस पॉइंट को लेते हैं जो बीच में आ रहा है। देखो बीच में कौन सा आ रहा है? -4,6। तो यहाँ -4,6 आ गया। ये तुम्हारा x और y बन गया, तुम्हारा x और y। समझ में आया? जो किनारे वाले पॉइंट होते हैं ना, उसको x और y और x और y, जो बीच में आपका होता है वो x और y होता है। हाँ, सबसे खराब संगीत सॉन्ग। एक जो 10/7 आ रहा है क्या? यस सर। नहीं, 2/7 आ रहा चाहिए। हाँ, 2/7। श्रेया हो गया। नेक्स्ट सॉल्व करो एग्जांपल्स, बाकी 6 करो, 6 देख लो बन जाएगा तो फिर आगे कंटिन्यू करो। सोचा बना क्या? बनाओ जल्दी। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करो ना। ये x और y की जगह पे कौन सा पॉइंट आता है? ये वाला। समझ में आया? ये तुम्हारा x और y बन, ये तुम्हारा x2 y, और m की जगह पे k, n की जगह पे 1 रखो वैल्यू।
नहीं समझ में आता तो पूछो। हाँ देख सेक्शन फॉर्मूला पता है, लिख सेक्शन फॉर्मूला इसके बाद ना सेक्शन फॉर्मूला लिख और ये ठीक है नेक्स्ट बनाओ क्वेश्चन एग्जांपल आंसर। हाँ केस टू 1 लेना होता है ना। ओके तो इधर पे ध्यान दो, कभी भी रेशियो पूछा है तो सिंपली आपको सेक्शन फॉर्मूला लिख देना है पहले तो 6 ये सेक्शन फॉर्मूला लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ये आइडेंटिफाई करना वैल्यूज क्या लेना है। तो जब भी आपको रेशियो निकालना होता है तो जो m/n है उसे हम ले लेते हैं k/1। ये हो गया आपका xy, ये x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब वैल्यू रख दो तो xy की जगह पे -4,6, m की जगह पे k और x2 की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा k × 3 प्लस n की जगह पे 1 और x1 की जगह पे -6 डिवाइडेड बाय k + 1। y वाला लिख रहे हो तो ठीक, नहीं लिख रहे हो तो भी चलेगा। ऐसा करने से नहीं घटेगा क्योंकि रेशियो निकालने के लिए आपको किसी भी एक पार्ट को ही इक्वेट करना होता है। ठीक है तो यहाँ पर 3k - 6 अपॉन k + 1 इज इक्वल्स टू -4 होगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3k - 6 इज इक्वल्स टू ये -4 × k + 1 हो जाएगा। ये कितना होगा -4k - 4, फिर -4k को यहाँ शिफ्ट करो, -6 को यहाँ पर, तो इधर पे हो जाएगा 3k + 4k, राइट साइड में हो जाएगा -4 + 6, तो 7k इज इक्वल्स टू 2, जिससे k की वैल्यू निकलेगी 2/7। अब चेक करो किसका कहां पर गलत है, बताओ कहां पर गलती है। 3k तुमने n की जगह पे 1 क्यों नहीं लिया? आगे के और हाँ करना है, एग्जांपल्स पूरे कंप्लीट करो जल्दी। y वाला भी बता दूं, अगर y वाला ले रहे हो तो m की जगह पे क्या आएगा k, y2 की जगह पे कितना आ जाएगा -8, n की जगह पे 1, y1 की जगह पे 10 डिवाइडेड बाय k + 1। वैल्यू पुट करने में गलती की, एक भी नंबर इधर उधर हुआ तो गलत। श्रेया तुमको समझ में है क्या गलती कर रहे हो? तुमको यहाँ की n क्यों लिख रहे हो? n की वैल्यू तो 1 है ना, समझ में है क्या होगा? 7.3 का 7. अच्छा x ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 3 स्टैंडर्ड में आते हैं। बता रहा हूँ इसको ना, बोर्ड में बता एक बार लगा सकता है, लेकिन पी को निकालने के लिए तो सेक्शन लगाना पड़ेगा, 1:2 लेके पी का निकल गया तो S2 के लिए तो बेट पॉइंट जब हमें पता होता है कि ये जो भी पॉइंट हो एकदम बीच में आ रहा है, जैसे ए बी का मिड पॉइंट देखने से कोई सा नहीं है, वो मिड पॉइंट नहीं लगेगा, लेकिन ए क्यू का मिड पॉइंट पी, तो अगर एक बार क्यू निकाल दिया तो उससे मिड पॉइंट लगा तो सॉल्व किया कि नहीं, हो गया सॉल्व पूरा। ओके
हाँ, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबने बना लिया, मैं हटा दूं मैं इसको। चलो नेक्स्ट कौन सा एग्जांपल मैंने बोला, मेरी बुक कहाँ है? एग्जांपल 6 सॉल्व हो गया क्या? एग्जांपल 6 में वो इंटरनली का मतलब समझ गए ना, इंटरनली और एक्सटर्नली जो मैंने बताया था, ठीक है? तो तुम लोगों के में सारे क्वेश्चन इंटरनली वाले ही हैं। मेरे को भी नहीं समझ आ रहा। नहीं आएगा समझ में? अभी तो बताया सर, थोड़ी देर पहले जो बताया था इंटरनली। अच्छा वो पॉइंट बोल रहे हो? हाँ आ गया। नहीं पता गया। देख लीजिए। हाँ कौन से क्वेश्चन? नहीं वो इंटरनली है, तुम लोगों के में सब इंटरनली है, सारे पॉजिटिव ही हैं, वो एक्सटर्नली में नेगेटिव है। देख इधर पे ध्यान दे, जिसको और भी जिसको डाउट है इंटरनली एक्सटर्नली में ध्यान देना। हालांकि तुम लोगों के में सारे क्वेश्चन इंटरनली वाले ही है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दो। जैसे अगर मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, आपको ये बोल रहा है कि इसके बीच में कोई एक पॉइंट आ रहा है सी, ठीक है? अगर इसके बीच में पॉइंट सी आ रहा है और AC 2 सेंटीमीटर है, CB 4 सेंटीमीटर है, तो C इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2। तो C इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली क्यों? क्योंकि AB के बीच में कहीं C आ रहा है। लेकिन अगर मान लो एक पॉइंट है D, अगर पूछा जाए कि D AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो भाई D तो AB के बीच में आ ही नहीं रहा है, तो कैसे डिसाइड करेंगे रेशियो क्या है? तो ऐसे पॉइंट को हम एक्सटर्नल पॉइंट बोलते हैं, और उसमें रेशियो निकालने के लिए हम A से D तक की लेंथ मेजर करते हैं, जैसे यहाँ पर कितना है 6, फिर B से D तक की लेंथ मेजर करते हैं जो कितना है 2। तो अब रेशियो पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा 6/2, जो कि कितना आ जाएगा 3:1। तो हालांकि ये एक्सटर्नल पॉइंट वाला कंसेप्ट तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, सारे क्वेश्चन जो है वो इंटरनल पॉइंट वाले हैं। तो अगर कहीं ये वर्ड इंटरनली एक्सटर्नली यूज हो गया, उसका मतलब क्या वो उसे समझाने के लिए मिलेगा। क्या ये क्लियर सबको? आरडी में हो सकता है कुछ क्वेश्चन दिख जाएंगे एक्सटर्नल पॉइंट वाले। हाँ नॉर्मली जैसा कर रहा है वैसे ही सॉल्व करना है। ओके तो क्वेश्चन 6 आई होप सबका हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 एग्जांपल 8, क्या ये ट्राई किया? एग्जांपल 8 जल्दी बनाओ। किसका किसका हो चुका एग्जांपल 8? 1 2 3, बस 3 ही बच्चों का हुआ है, बाकी लोग सॉल्व करो जल्दी। क्या कर रहे हो? ये ले जीवन बुक, एग्जांपल 8 पढ़ो, सॉल्व करो उसको। पूरा कंप्लीट हो गया क्या? कितने एग्जांपल है? 10। हाँ तो करना है। ओके हाँ तो सर एग्जांपल 8 जल्दी से पढ़ के बताओ क्या है। Find the coordinates of the point trisecting of the line segment joining the point A 2, -2 A2, -2 and B -7, 4 and B -7, 4। तो क्या फाइंड आउट कर रहे हैं श्रेयस में? तो इसको ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने। तो ट्राइसेक्ट करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होगी? यहाँ पर 2 पॉइंट्स की। एक पॉइंट को मान लेते हैं P और दूसरे को मान लेते हैं Q। अब P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे कृष्ण? किस रेशियो में? 1:2। ये सारे पॉजिटिव होंगे ना रेशियो। तो P इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो और कैलकुलेट करो। बन गया क्या? हो गया। x, y सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करो, जल्दी करो।
करने के बाद बोलते थे and the ratio in which y axis divides the line y axis is the हालांकि सॉल्व हो गया ना। ये माइनस में Sorry, minus. समझ में आया तो कैसे सॉल्व करेगा? हाँ सेक्शन फॉर्मूला रेशियो क्या देगा 1:2। -1,0 किसका? Ego. सही है और फिर क्यू के लिए मिड पॉइंट लगा देना। आगे नहीं कैंसिल नहीं है कौन चैप्टर कौन से मिड पॉइंट थ्योरम बोल रहा है। वो तो किसके साथ था अच्छा बीपीटी सब लैब में ना रेविट हाँ बोल नहीं कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेशन रेशियो के इस को 1 की बेटा एक का बेटा हाँ 0 गया ये जो m और n है इसकी जगह पे भी 1 और 2 आएगा 1 + 2 है ना -4/2 अच्छा बताओ क्या नाम एग्जांपल 10 बन जा रहा है हो गया कंप्लीट हो गया पूरा सारा कुछ बन गया सर x q का वैल्यू -4, q का वैल्यू -4, अच्छा पहले मुझे ना p का बता दो सारे बच्चे जिन्होंने p का सॉल्व कर लिया -1,0 आया सबका q का निकालने के लिए सिंपली मिड पॉइंट लगा दो मिड पॉइंट लगा दो तो मिड पॉइंट कैसे अप्लाई होगा किसमें अप्लाई होगा इन दोनों में p और b में x1 + x2/2 कितना आ जाएगा नहीं -1 और -7 ऐड हो गया कितना होगा -8 -8/2 -4 बना सकते हैं लेकिन ये ज्यादा आसान हो जाएगा मेरे ख्याल से y1 + y2/2 हाँ वो मेंशन करना पड़ेगा ठीक है ये हो गया हटा दो क्या फिर सबका Yes, sir. ओके चलो और कोई से एग्जांपल में डाउट है तो बताओ बाकी बन जाएंगे पूरे चलो 9 और 10 जिसका बचा है ना वो कंप्लीट करना मैं कुछ क्वेश्चन आरडी से दे रहा हूँ एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ ठीक है नोट करो क्वेश्चन ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये हो सकता है हमने बनाया लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 6 बार आया हुआ है क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच y axis divides the line segment find the ratio in which y axis divides the line segment joining the points 5, -6 एग्जाम्पल ये के Yes, sir. यही example है. and -1, -4 सेम है Yes, sir. Yes, sir. यही है, sir.
ओके, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ, ये भी है, अच्छा सेम ही है क्या? ठीक है, तो ये प्रूफ है कि देखो एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम्पल के हद। 6 बार आते हैं रोज से। हाँ, अब देखो ये तो 2023 में रिसेंट आया है, तो 2023 से ही बेसिक और स्टैंडर्ड चालू है, उसके पहले तो एक ही मैथ्स चलता था, तो उसके पहले तो जितने बार दिया वो सबके लिए आया। फर्स्ट तीसरी बार होगा ऐसा, 2023 में हुआ, 24 में हुआ, 25 में तीसरी बार होगा। ओके, अच्छा ये हो गया तो फिर स्किप कर दूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। अरे एक लास्ट बोले थे यार। ये सेम रिपीट हो गया ना इसलिए। लास्ट ये एक नया क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। इफ द मिड पॉइंट, if the midpoint of the line joining, if the midpoint of the line joining 3, 4 and k, 7 is x, y, and 2x plus 2y plus 1 equals to 0, and 2x plus 2y plus 1 equals to 0. हाँ, find the value of k. नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आया है 6 बार, इसके पहले वाला आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक आध क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आंसर क्या है? लेकिन बोर्ड्स में उतने नहीं आता उसकी आंसर और किसी का बना क्या? तेरा क्या है आंसर बता। -14 गलत। क्या? हाँ? और किसी का आया? क्वेश्चन है, ये दोनों का मिड पॉइंट है x, y, और ये एक इक्वेशन है और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, एक शिवानी ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, शिवानी बुक दिखा था। दे दो मेरे को, मैं देख लूंगा। हाँ, -9 नहीं, और क्या? नहीं बन रहा है क्या? 20 गलत। तुम लोग ट्राई भी नहीं कर रहे हो। वही तो कर रहे, तभी तो गलत आ रहा है। अच्छा, मैंने क्या बोला, इन दोनों का मिड पॉइंट है x, y, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल सकते हो कैसे निकलेगा? हाँ, बता क्या बोल रहे? सही है, मिड पॉइंट कैसे निकलेगा इन दोनों का? x1 plus x2/2, तो 3 plus k/2। ये जो मिड पॉइंट है ये कितना दिया हुआ है? x। क्या ये समझ में आया? इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 4 plus 7/2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 11/2। क्या ये समझ में आ गई? तो यहाँ तुमको मिली x की वैल्यू, यहाँ तुमको मिली y की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो x और y की जगह पे। बना कि नहीं बना? हाँ। तो 2 और x की जगह पे आ जाएगा 3 plus k/2।
+2 और y की जगह पे आ जाएगा 11/2 +1 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये क्लियर हो गया? ये 2 कैंसल, ये वाला भी 2 और 2 कैंसल। यहाँ पर बना 3 + k + 11 + 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या होगा इन सब का एडिशन? 15। तो k + 15 इज इक्वल्स टू 0, जिससे k की वैल्यू मिलेगी -15। क्या ये क्लियर हो गया? ऐसा इतना भी टफ नहीं था क्वेश्चन, तो हटा दो फिर ये क्वेश्चन हो गया तो ओके। अब कुछ इसका करेंगे, अभी पहले ये खत्म करा दो। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले मैं, एक जो डाउट क्वेश्चन है। हाँ, ये डाउट भूल गया था। Find the center of the circle. Find the center of the circle. Find the center of the circle passing through the points. Passing through the points 6, -6, 3, -7, and 3, 3. Find the center of the circle passing through the point this. फिगर नहीं दिया। सर्कल कैसा है? Find the center of the circle passing through the point this. ये ऑप्शनल का है। हाँ, ये ओल्ड बुक में, मतलब ये डिलीटेड है, ये नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं होता ना कि जो एनसीईआरटी की बुक में दिया वही है। अच्छा, अब बीच में और कुछ बोलना बंद करो, इसका सॉल्यूशन समझ लो। पता नहीं है, अभी मैं देखता हूँ। ठीक है, इतना जल्दी तो मेरे ख्याल से बनेगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले ना ये सर्कल हो गया। सर्कल के जो कोऑर्डिनेट्स है 3 पॉइंट के, कोई भी 3 पॉइंट मान लो। ये वाला पॉइंट A हो गया, ये वाला पॉइंट B हो गया और ये वाला पॉइंट C हो गया। तो A का कोऑर्डिनेट 6, -6, B का कोऑर्डिनेट 3, -7 और C का कोऑर्डिनेट हो गया 3, 3। और आपको किसका कोऑर्डिनेट निकालना है? सेंटर का। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट को यहां पर मान लेते हैं हम x1, y1। अब सेंटर का A से डिस्टेंस, सेंटर का B से डिस्टेंस क्या होगा? सेम, इक्वल होगा, 1:1 होगा। इसे हम x1, y1 की जगह x और y ले लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, लिखने में x, y ले लिया। अब इसमें OA इज इक्वल्स टू OB, ये अप्लाई करो। ये क्यों समझ में आया ना? OA इज इक्वल टू OB क्यों होगा? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो √over x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा? x - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा? y + 6 का होल स्क्वायर। प्लस क्यों आया समझ गए ना? माइनस प्लस। राइट साइड में OB में अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? √over x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, हो जाएगा y + 7 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? रूट को हटा दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ये भी बोल सकते हो। तो दोनों तरफ से रूट हट गया, यहाँ पर बचा x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y + 6 का होल स्क्वायर। राइट साइड पे बचा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 7 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक का स्टेप सबको क्लियर? अब क्या करेंगे? आइडेंटिटी, यहाँ a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, लाइक दैट अप्लाई करो। तो ये हो जाएगा a² + b² - 2 × a × b।
यहां तक समझ में आया सबको? दोनों तरफ यहाँ चारों में फॉर्मूला लगा दिया आइडेंटिटी। अब क्या क्या चीजें कैंसल आउट होंगी? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या क्या बचा? टर्म्स को एक एक करके देखते हैं। 6 का स्क्वायर हो गया 36, ये हो गया -12x, अगेन 36 प्लस 12y। राइट हैंड साइड में 9 माइनस 6x चेक करो यहां तक क्लियर? अब ये 36 और 36 ऐड होके कितना बन गया? 72 माइनस 12x माइनस प्लस 12y। और इधर पे क्या हो जाएगा? ये दोनों का एडिशन 58 माइनस 6x प्लस 14y। ओके, अब उसके बाद x और y वाली टर्म्स को एक तरफ भेज दो, कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ। तो 72 माइनस 58 इज इक्वल्स टू 12x माइनस 12y। ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 14। x वाली टर्म ऐड होके कितनी बनेगी? 6x प्लस 2y। अब दोनों से क्या कॉमन निकल जाएगा? 2। तो 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 14। तो 3x प्लस y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 7। क्या यहां तक समझ में आया? ये बना इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन नंबर 1 निकालने के लिए क्या किए? कैसे शुरुआत की? OA इज इक्वल टू क्या किया? OB। अब क्या करो? OA इज इक्वल्स टू OC। वो भी कर सकते हो, जो भी तुमको ठीक लगे वो कर दो। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा है? अब सेम चीज रिपीट करो और अब OA इज इक्वल्स टू OC कर दो। फिर से आपको एक और इक्वेशन मिलेगी x और y की, सॉल्व करो। हाँ, फिर एलिमिनेशन। क्या ओ ए में जो लास्ट वैल्यू आया है ये वाला ना? हाँ, पुट कर सकते हो ना। हाँ, हो गया या सॉल्व करूं मैं उसको? करो सॉल्व। कल 1 घंटे का टेस्ट रहेगा और 1 घंटे की क्लास भी ले लेता हूँ, ठीक है? इसी का टेस्ट कोऑर्डिनेट टू इसको जल्दी खत्म करो, फिर इससे डिस्कशन उसी की बात। जैसा की चॉइसेस। मिक्स्ड रहेगा, एनसीईआरटी के काफी क्वेश्चंस रहेंगे इसी के। और एक हिंट दे देता हूँ, पूरा का पूरा टेस्ट जो है वो 2 ही फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। ओके, चलो बनना है कि नहीं? जल्दी बताओ। तो सर एरिया अगर वाले तो फॉर्मूला का यूज
तो OA में अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कुछ भी सिंप्लीफाई करोगे, ये वाली टर्म्स तो मिलेगी, तो उसको दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, तो मैं दोबारा वहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ये क्या इनफैक्ट ये वाली पूरी टर्म्स आ जाएगी साथ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके भी नीचे वाली ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कट गया वो आएगा, और उसके अलावा क्या आएगा 72 माइनस 12x प्लस 12y, ये तो आएगा ही OA में। OC में जब अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या बन रहा है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये वाली टर्म भी काफी सिंपल आएगी यहाँ पर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 72 माइनस 12x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 9 18 हो जाएगा माइनस 6x माइनस 6y। फिर उसके बाद ये 18 को इधर भेज देते, ये दोनों को इधर भेज देते, तो 72 माइनस 18 इज इक्वल टू 12x माइनस 12y माइनस 6x माइनस 6y। तो ये 72 माइनस 12 कितना होता है, सॉरी 72 माइनस 18 कितना होगा 54, और इधर पे 12x माइनस 6x कितना हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा माइनस 18y। क्या कॉमन निकलेगा इन दोनों में से 6, तो x माइनस 3y बचेगा, 6 इधर जाके कटेगा, ये 54 है ना, 6 1 सा 6 9 सा, तो आपको सेकेंड इक्वेशन मिलेगी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। चेक करो ये सेकेंड इक्वेशन आई क्या, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। कितने बच्चों की ये सेकेंड इक्वेशन आ गई? ओके गुड, सॉल्व करो दोनों इक्वेशन को, कर लिया। क्या है x और y? x आया -4 और y आया -3। गड़बड़ लग रहा है मेरे को भी लगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव आएगा तो भाई ये दोनों का सम कैसे पॉजिटिव आ रहा है? पहले तो मल्टीप्लाई 3 करना, इसमें मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया, मान लो ये हो गया 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 7, 3 से मल्टीप्लाई करो 3x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 27, फिर ये हो गया माइनस प्लस माइनस, फिर ये कट गया, फिर इधर पे आ जाएगा 10y इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है ये माइनस 20y इज इक्वल्स टू -2, y की जगह पे -2 डाला तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 9 और x इक्वल हो जाएगा 3 आ रहा है, x 3 आ रहा है, x 3 y -2 आ गया। तो ये होगा फाइनल आंसर, चेक कर लो आपका आंसर आदमी सबका जादू है, नहीं मैं कर रहा हूँ बायोमेडिकल, ठीक है, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी पे कर रहा हूँ। हाँ हो गया क्या सबका, हटा दो उसको। सेंटर आएगा x3 और y -3। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर शिवानी क्लियर हो गया ना कैसे बनेगा, और इसके जो और क्वेश्चन है ऑप्शनल वाले ये सारे टफ, ठीक है, उसको हम करेंगे जब हम रिवीजन करेंगे ना, PYQ सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चंस इसमें कवर अप करेंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स के, ये आया तो मेरे ख्याल से नहीं है अभी तक, ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ऑप्शनल के जो और कुछ क्वेश्चन है वो केस स्टडी में आए हैं, जैसे वो एक ट्रायंगल बना हुआ क्वेश्चन है ना, उस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ तो अब ये डिसाइड कर